प्राचीन भारत स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है। तो ये कहाँ है, देखिए ये कहाँ पड़ता है, ये शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित है। और किसको समर्पित है, ये आदिनाथ जैन धर्म के संस्थापक है, आदिनाथ को समर्पित है ये पालीताना मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, भावनगर में पड़ता है। और भावनगर कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में है। याद रखें किस पहाड़ी पर है, शत्रुंजय पहाड़ी पर है। और ये किसको समर्पित है, ये आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, याद रखें किसको समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है। और किस पहाड़ी पर है, शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है ये। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 17 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। किसके लिए बनाई थी, ये शैव धर्म के लिए बनाई थी। यहाँ पर देखिए यानी कि त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है। ठीक है, और यहाँ से देखिए 7 गुफाएं मंदिर यानी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से मुख्यतः किससे हैं, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर 2 बौद्ध गुफाएं भी मिली हैं, जो यानी 5वीं से 6वीं शताब्दी में बनी थी ये। ठीक है, और स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूटों ने की थी स्थापना इनकी, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाओं को। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है, दंतिदुर्ग है। इनकी राजधानी क्या थी, मानखेत थी। और अंतिम राजा कौन हो जाएंगे, कर्क हो जाएंगे। और कर्क को किसने हराया था, कल्याणी के चालुक्य शासक तैलभ सेकंड ने हराया था। किसने हराया था, कल्याणी के चालुक्य शासक तैलभ सेकंड ने हराया था। किसको, कर्क को हराया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुख्यतः किससे संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं, ये शैव धर्म से संबंधित है। लेकिन याद रखें यहीं से क्या मिला है, त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है। किसकी मिली है, त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है। तो देखिए बौद्ध से 2 गुफाएं मिली और शैव से मुख्यतः है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। 19 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर मंदिरों को बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट के राजाओं में से किसने तुभद्रा नदी के जल से समाधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। कौन हो जाएंगे, अमोदवर्ष हो जाएंगे। और इन अमोदवर्ष ने किसकी रचना की है, कविराज मार्की। और किस भाषा में, तो ये कन्नड़ भाषा में इन्होंने की थी। याद रखें किस भाषा में की थी, कन्नड़ भाषा में की थी। और किसकी कौन सी रचना की थी, कविराज मार्की की थी इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट के किस शासक के काल में अरब से अलमसूदी आए थे। तो अलमसूदी अरब से आया था, किसके काल में आया था, इंद्र थर्ड के दरबार में आया था ये। और सबसे पहले देखिए अरबों के यहाँ बसने और मस्जिद बनाने की अनुमति किसने दी थी, तो ये राष्ट्रकूट शासक हैं। याद रखें पूछा जा सकता है कि अरबों को मस्जिद बनाने और यहाँ बसने की अनुमति किसने दी थी, तो ये राष्ट्रकूट शासक ने दी थी। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे। देखिए एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं किसने बनाई थी, तो ये राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं, किस काल से संबंधित हैं, ये राष्ट्रकूट काल से संबंधित हैं। ठीक है, एलोरा की बात करें तो यहाँ पर कैसन प्रथम ने बनाई थी गुफा। और गुफा कितनी है, यहाँ पर 34 गुफाएं मिली हैं। देखिए गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और गुफा संख्या 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित है। और गुफा संख्या 30 से 34 जैनों से संबंधित है। जबकि एलिफेंटा की गुफाएं या बौद्ध और शैव धर्म से संबंधित है। यहाँ पर शिव की त्रिमूर्ति मिली है यहाँ से। ठीक है, किससे, एलिफेंटा से। याद रखिए, तो पूछा जा रहा है एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं किस काल से संबंधित है, ये राष्ट्रकूट शासक के काल के संबंधित हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो यहाँ पर त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली, कहाँ से मिली, एलिफेंटा से मिली है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एलिफेंटा की गुफा बनवाने वाले कौन है, देखिए राष्ट्रकूट है। और राष्ट्रकूट की उपाधियाँ क्या क्या हैं, देखिए पूछा जा सकता है राष्ट्रकूटों की उपाधि क्या क्या है। महाराजा धीराज है, परम भट्टारक है, धारावर्ष है और अकाल वर्ष है। याद रखें कौन कौन सी है, महाराजा धीराज है, परम भट्टारक है, धारावर्ष है और अकाल वर्ष इनकी उपाधियाँ हैं। पूछा जा सकता है किस शासक ने, राष्ट्रकूट किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो ये ध्रुव ने भाग लिया था। और इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी, धारावर्ष की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आंसर इसका पूछा जा रहा है त्रिमूर्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ पर पड़ती है, ये एलिफेंटा की गुफाओं में पड़ता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण मिले हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रण। गुप्त काल के चित्रण का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर है, देखिए मिलता है ये। ठीक है, पहला किस में, अजंता की गुफाओं में है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, बाघ की गुफा हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है, ग्वालियर के समीप धार जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, धार जिले में पड़ता है। और इसकी खोज किसने की थी, 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। कब की थी, 1818 में की थी। यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली, यहाँ पर 9 गुफाएं मिली हैं। जबकि अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी, यहाँ पर ये 1819 में की थी। ठीक है, जबकि इसकी खोज कब हो रही है, 1818 में हो रही है। इसकी खोज, जो बाघ की गुफा है इसकी खोज कौन कर रहे हैं, डेंजरफील्ड कर रहे हैं। जबकि अजंता की खोज कौन कर रहे हैं, जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। तो ये किससे संबंधित हैं दोनों, ये गुप्त काल से संबंधित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं। तो शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं, देखिए नासिक में भी हैं, एलोरा की और अजंता, ये तीनों गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, महाराष्ट्र में पड़ती हैं। नासिक की हैं गुफाएं जो बौद्ध गुफाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, पांडव लेनी की गुफा कहा जाता है। नासिक की गुफा क्या कहा जाता है, पांडव लेनी की गुफा कहा जाता है। एलोरा की गुफा की बात करें तो यहाँ पर किससे हैं, तीनों से हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध से संबंधित है। अजंता की गुफा गुप्त काल से हैं ये, और किस शाखा से हैं, ये महायान शाखा से संबंधित हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 देखिए, कह रहा है निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो कौन हो जाएगा, ये एक बाघ की गुफा है, दूसरा कौन हो जाएगा, अजंता की गुफा हो जाएगा। ठीक है, अजंता की गुफाओं की देखिए बात करें तो यहाँ पर देखिए किसने खोज की थी, हमने बताया था जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। कब की थी, 1819 में की थी। गुफा संख्या देखिए 9 से 10 है, सबसे पुराने हैं ये, और किस शासक काल के हैं, वाकाटक काल के हैं ये। किस काल के हैं ये, वाकाटक वंश किस काल की हैं ये। कब है, 9 से, गुफा संख्या 9 से 10 तक। गुफा संख्या 1 और 2 है जो पुलकेशिन सेकंड के समय की हैं, और गुफा संख्या 16 है वो किससे है, मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और गुफा संख्या 17 है वो चित्रशाला कहा जाता है इसे। तो चित्रशाला किस गुफा को कहा जाता है, 17 को कहा जाता है ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया। तो एलोरा की गुफाओं को निर्माण किसने कराया था, देखिए ना पल्लवों ने कराया ना चोलों ने कराया था। तो किसने कराया था, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा, तो ये कराया था राजपूतों ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था, राजपूतों ने कराया था। और देखिए 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर की यानी कि सूची में शामिल किया गया है। किसको, एलोरा की गुफाओं को। याद रखें कब, 1983 में किया गया था। किसको, एलोरा की गुफाओं को कब किया था 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। किसको, एलोरा की गुफाओं को किसने बनवाया था, राजपूतों ने बनवाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 देखिए क्या है, कह रहा है कि भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, बादामी की गुफाओं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैल गुफाएं हैं, ये गलत है। कौन सी गुफा हो जाएंगी, भीमबेटका की गुफा हो जाएंगी, तो एक गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी, नहीं ये गलत है। किसके द्वारा बनाई गई थी, ये अशोक के द्वारा बनाई गई थी, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों से बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं गुफाएं, कौन कौन सी हो जाएंगी, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से हो जाएगी। हमने बताया था गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, गुफा संख्या 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, और गुफा संख्या 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, 3 सही है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है। गुहा मंदिर किससे संबंधित है, देखिए हिंदुओं से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है और जैनों से संबंधित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3, आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो किससे संबंधित हैं, देखिए हिंदुओं से हैं, बौद्ध से और जैनों से हैं। किसने बनाए थे, राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाई थी गुफाएं।
ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 देखिए कह रहा है बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं, तो कहाँ है ये, कौन सी हो जाएंगी, एलोरा की गुफाएं, और किसने बनवाई थी, कृष्ण प्रथम ने बनाई थी, राजपूत शासक। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं ये दोनों ही किसने बनाई हैं, राजपूतों ने बनवाई हैं। ठीक है, और पूछा जा रहा तीनों यानी किससे संबंधित हैं, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, एलोरा की है। एलिफेंटा मुक्ता किससे हैं, शैव धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर 2 बौद्ध गुफाएं भी मिली हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या पूछा जा रहा है, बौद्ध, हिंदू और जैन से संबंधित है गुफाएं, तो कौन सा हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। 30 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, कैलाश मंदिर हो जाएगा एलोरा का, और किसने बनाया था, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था इसको। और किस शैली का है पूछा जा सकता, तो ये द्रविड़ शैली के बने हुए मंदिर हैं दक्षिण साइड में। याद रखें दक्षिण साइड में जितने मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।